चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आपस में ही टकराने के नौबत पे आ चुके हैं सीटों को लेकर। क्या लग रहा है कि एनडीए में सही तरीके से सीट बंटवारा हो जाएगा या फिर? मुझको तो लगता है कि चुनाव आते आते एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा, टूट फूट जाएगा, सही नहीं रहेगा। महागठबंधन ने इतनी बड़ी यात्रा की, वोटर अधिकार यात्रा किया, राहुल गांधी भी उसमें मौजूद हुए, उसमें भी पशुपति पारस जी और आपकी पार्टी की सक्रियता नहीं दिखी। नहीं, उस समय हम उस महागठबंधन के विधिवत सहयोगी दल नहीं थे। अब हम महागठबंधन के विधिवत सहयोगी दल हुए हैं। अब जो भविष्य में जो कार्यक्रम होगा महागठबंधन के द्वारा, उसमें निश्चित रूप से हमारी पार्टी की भागीदारी रहेगी। सीटों को लेकर चर्चा ऐसा है कि अभी आप देखेगा कि दो गठबंधन है पूरे देश में। एक एनडीए गठबंधन है, दूसरा इंडिया गठबंधन है। और दोनों गठबंधन में सभी सहयोगी दल है, बड़ी पार्टी भी है, छोटी पार्टी भी है, लेकिन अभी तक किसी भी दल का सीट शेयरिंग नहीं हुआ। सीट शेयरिंग इतना पहले होता भी नहीं है। जब चुनाव का नोटिफिकेशन जब समय आता है तो उसके 10 दिन 5 दिन पहले होता है सीट शेयरिंग। और मुझको जहाँ तक जानकारी है कि 15 सितंबर के बाद, 15 सितंबर और 20 सितंबर के बीच में महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग होगा वो फाइनल हो जाएगा। चिराग पासवान ने आंकड़े बता दिए हैं अपने गठबंधन में कि 45 से 120 सीटों के बीच में उनको सीटें चाहिए। क्या आपकी तरफ से भी कोई आंकड़ा आपके मन में चल रहा है कि इतनी सीटों पे हम चाहते हैं कि चुनाव? देखिए भाई साहब, 5 वर्ष में एक महापर्व होता है, पॉलिटिकल महापर्व जिसको चुनाव कहते हैं। और कितने सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे ये कोई मान्य नहीं रखता। मान्य ये रखता है कि कितना हमारे पास में जिताऊ उम्मीदवार है, कितने हमारे पास में संगठन करता है, कितना मेरा जनाधार है। और जनता के बीच में जब चुनाव के दरमियान में जब जनता के बीच में जाइएगा तो जनता खोजेगी कि आपका संगठन करता कौन है, आपका सही उम्मीदवार कौन है, जिताऊ उम्मीदवार कौन है। अधिक सीट लेना बहुत बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन कम सीट लेके आप अधिक सीट जीतिए, ये बुद्धिमानी है।